जय श्री राम, जय श्री हरि। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के जन्म कांड के तीसरे सर्ग का जो प्रसंग था, कौशल्या जी का श्री राम से सीता के परित्याग की बात कहना, श्री राम का सीता से वन में 5 वर्ष तक रहने की बात बताना और भावी घटनाओं का वर्णन करना, सीता द्वारा सहर्ष स्वीकृति और अपनी सात्विक की मूर्ति से श्री राम में प्रतिष्ठित होना तथा छाया सीता को प्रकट करना, सीता का महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाना तथा वहां अयोध्या के समान ही सुख प्राप्त करना, ये प्रसंग आपने श्रवण किया था। अब श्री आनंद रामायण के जन्म कांड के चौथा सर्ग प्रारंभ हो रहा है। उसका जो प्रसंग है वो है श्री सीता जी का वाल्मीकि के आश्रम में सुखपूर्वक निवास करना, सीता को रात्रि के समय कुश नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति, वाल्मीकि जी द्वारा कुशों से बालक का अभिमंत्रण और इसी कारण कुश नामांकरण, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लव की उत्पत्ति और उसे पुत्र रूप में सीता को प्रदान करना, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लव कुश को समस्त विद्याएं सिखलाना और रामायण की शिक्षा देना, ये प्रसंग आप लोग आज श्रवण करेंगे। बंधुओं, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने अपने चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रसंग प्रारंभ होता है चौथा सर्ग जन्म का। श्री लक्ष्मण जी सीता जी को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप छोड़कर दुखित मन से वापस अयोध्या की ओर लौट चले। लक्ष्मण जी ने नीचे मुख करके पुरी में प्रवेश किया और राजसभा में जाकर श्री राम जी को प्रणाम किया। परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने सीता के वियोग से दुखी होकर समस्त भोगों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों के चरण कमलों की सेवा में निरत हो गए। इधर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में स्थित सीता जी नित्य मुनि पत्नियों द्वारा पूजित होती हुई सुखपूर्वक निवास करने लगी। मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में 2 महीने तक निवास करने के बाद सीता जी ने शुभ दिन में शुभ मुहूर्त में रात्रि के समय एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसकी आवाज़ सूर्य के समान दीप्तिमान थी। उसी समय प्रभु श्री राम को जब यह शुभ समाचार ज्ञात हुआ तो वे किंकिणी जाल से समन्वित पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर लक्ष्मण को साथ लेकर आकाश मार्ग से होते हुए शीघ्र ही महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। उसके बाद श्री वाल्मीकि जी ने कुछ ब्राह्मणों के साथ बालक के जात कर्म आदि संस्कारों को विधिपूर्वक संपन्न किया। सीता के समक्ष रघुत्तम श्री राम ने पुत्र के मुख का प्रसन्नता पूर्वक अवलोकन किया, पुत्र के मुख को देखा, निहारा और वस्त्र तथा आभूषणों सहित अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों को दिए। अनेक प्रकार के दान उन्होंने ब्राह्मणों को दिए। श्री जनक जी ने भी विधि पूर्वक श्री राम एवं सीता का पूजन किया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा कुशों से शांति मंगल प्राप्ति के लिए उस शिशु का अभिषेक हुआ था, अतः उस बालक का कुश नाम पड़ा। उस बालक का नाम कुश पड़ा। श्री वाल्मीकि जी ने श्री राम के समक्ष ही, श्री राम के सामने ही उस बालक का कुश यह नाम रखा।
इस प्रकार से अनेकाविध मांगलिक उत्सवों के द्वारा वह रात्रि महर्षि के आश्रम में सुखपूर्वक बिताकर सभी मुनियों को बार बार प्रणाम करते हुए सीता जी की अनुमति लेकर लक्ष्मण के साथ श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर वहाँ से चल पड़े और आकाश मार्ग से होते हुए क्षण भर में ही साकेतपुर यानी अयोध्या पहुँच गए और विमान से उतरकर अपने भवन में प्रविष्ट हो गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद श्री राम ने अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने का निश्चय किया। सीता जी के भाव में उन्होंने वस्त्र तथा विविध अलंकारों से विभूषित स्वर्णमयी सीता बनाकर यज्ञ संपन्न किए। स्वर्णमयी सीता बनाकर उन्होंने यज्ञ संपन्न किए। गंगा जी के दक्षिणी तट पर श्री मुग्दल जी का आश्रम था। उसके समीप में ही उत्तरवाहिनी गंगा जी के उत्तरी तट पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम था। वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि दोनों संध्या कालों में तथा रात्रि के समय भी श्री राम रक्षा स्तोत्र के द्वारा सीता पुत्र का अभिमंत्रण किया करते थे। सीता पुत्र का अभिमंत्रण किया करते थे। 11वें दिन उन्होंने उस बालक का कुश यह नाम रखा तथा श्री राम की अनुमति से वाल्मीकि जी ने बालक कुश के सभी संस्कारों को संपन्न किया। बालक कुश भी अपने बाल लीलाओं के द्वारा माता सीता को आनंदित करने लगा। एक दिन की बात है, जब बालक कुश पालने में महर्षि वाल्मीकि के समीप सो गया था, उस समय सखी भी अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई थी। माता सुमेधा तथा पिता जनक भी बाहर गए हुए थे। उस दिन आश्विन मास था, रविवार का दिन था। सीता नदी में स्नान करने की अभिलाषा करने लगी। तब उन्होंने मुनि वाल्मीकि जी को बच्चे की रक्षा करने के लिए कहकर एक दासी को साथ लेकर वे स्वयं तमसा नदी में स्नान करने गई। मार्ग में जाते हुए सीता जी ने देखा कि एक बंदरिया एक बानरी अपने 5 बालकों को कमर, कंधे तथा मस्तक में धारण किए हुए जा रही है। उस बानरी को देखकर सीता जी को अपने बालक का स्मरण हो आया और वे अपने मन में सोचने लगी कि आहा, कितने आश्चर्य की बात है। त्रियक योनि में उत्पन्न होकर भी यह बानरी स्नेह बस अपने शिशुओं को पकड़े हुए अपने साथ ही ले जा रही है। और मैं एक मूर्ख हूँ जो क्षण मात्र का सुख प्राप्त करने के लिए अपने एकमात्र बालक को अकेला छोड़कर स्नान के लिए चली आई हूँ। ऐसी मुझ जैसी मानव जाति में उत्पन्न माता को धिक्कार है। अपने आप को सीता जी धिक्कारने लगी। इस प्रकार से अपने को धिक्कारती हुए सीता जी आश्रम की ओर लौट पड़ी। उसी समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी लघु शंका निवृत्ति के लिए घर से बाहर निकल पड़े। उसी समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी लघु शंका से निवृत्त होने के लिए बाहर निकल पड़े। आश्रम में रहने वाले शिष्य बटुक भी अपने कार्यों को पूर्ण करके आश्रम से बाहर चले गए। आश्रम में उस समय कोई नहीं था। बालक कुछ पालने पर अकेला सोया हुआ था। सीता जी झट से पालने से अपने बालक को गोद में लेकर पुनः दासी के साथ आश्रम से बाहर निकल पड़ी और उस उषाकाल में सीता जी ने नदी में स्नान किया। थोड़ी ही देर में मुनि वाल्मीकि जी आश्रम में लौट आए तो उन्होंने देखा कि पालने में शिशु नहीं है, पालने में कुछ नहीं है। यह देखकर वे बार बार लंबी श्वास लेने लगे। वे सीता की अंतर्वेदना के भय से भयभीत हो गए।
और उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से लबों के द्वारा शीघ्र ही बालक कुश के समान ही एक अन्य शिशु का निर्माण कर उसका प्रेक्षण किया और उसमें प्राणों का संचार कर उसे जीवित कर डाला। उस समय अत्यंत घबराहट की स्थिति में मुनि अपनी ज्ञान दृष्टि से यह न जान पाए कि सीता अपने बालक को अपने साथ ही ले गई है। कुछ समय बाद भली भांति स्नान करके सीता जी अपनी कुटिया में वापस आ गई। उस समय उन्होंने अपने कटी देश में सोने के नुपुरों की ध्वनि से मंडित बालक कुश को धारण किया हुआ था। जब पालने पर किसी दूसरे बालक को सोया हुआ देखा तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर मुनि वाल्मीकि जी से पूछा, हे मुने, पालने पर सोया हुआ बालक किसका है? उस समय सीता जी के कटी प्रदेश में बालक कुश को देखकर उन्हें भी बड़ा विस्मय हुआ, मुनि को बड़ा ही विस्मय हुआ। तब वाल्मीकि जी ने सीता को प्रणाम किया और उन्हें सारी घटना बता दी। उसके बाद पालने में सोए सीता के उस पुत्र को गोद में उठाकर मुनि बोले, हे वैदेही, मेरी कृपा से यह तुम्हें दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ है। मेरी कृपा से तुम्हें यह दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ है। चूँकि इसका निर्माण लवों से हुआ है अतः इसका नाम लव होगा। महर्षि वाल्मीकि जी के कथनानुसार जानकी जी ने उस शिशु लव को भी ग्रहण किया। मुनि ने कहा, इनमें से कुश नाम का यह बालक ज्येष्ठ होगा और लव कनिष्ठ होगा, यानी छोटा होगा। उसके बाद वाल्मीकि जी ने लव के विजात कर्म और संस्कारों को संपन्न किया। धीरे धीरे वे दोनों कुश और लव अनेक प्रकार के विद्याओं से संपन्न हो गए। मुनि वाल्मीकि जी ने उन्हें धनुर्विद्या तथा अस्त्र विद्या की शिक्षा प्रदान की और बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक अपने द्वारा रचित रामायण की संपूर्ण कथा उन्हें सुनाई, जिससे भगवान श्री राम के आनंददायक रमणीय चरित्र का गुणगान हुआ है। और वे दोनों कुमार कुश और लव अश्वनी कुमारों के समान अत्यंत सुंदर थे। उनका कंठ स्वर अत्यंत ही मधुर था। वे दोनों कुमार बीना की लयकारी के साथ उस आश्रम प्रदेश में रामायण का गान किया करते थे। वे सुंदर स्वरूप वाले मुनियों के आश्रम में जा जाकर रामायण का गान करते थे। उन्हें इस प्रकार से गाते हुए देखकर मुनिजन अत्यंत विस्मय को प्राप्त होते थे। मुनिजन अत्यंत विस्मित हो जाते थे और वे कहने लगे, हम चिरंजीवी लोगों ने अपनी दीर्घ आयु में गंधर्वों, किन्नरों, पृथ्वी लोक निवासियों, देवताओं, पाताल लोक निवासियों, ब्रह्मलोक निवासियों तथा सभी लोकों में रहने वाले तथा सभी दिशाओं में विद्यमान अनेक गायकों के गान सुन चुके हैं, किंतु इस प्रकार के गान तथा बात की गरिमा को न तो हमने कहीं देखा है, न कहीं सुना है, न कहीं जान पाए। इस प्रकार सभी मुनि द्वारा प्रशंसित होते हुए वे दोनों कुमार कुश और लव महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में एकांत में रहते हुए अत्यंत सुखपूर्वक निवास करने लगे। वे दोनों सोने के कंकन, नुपुर, मंजीर, केयूर, कमरबंद, हार तथा कुंडलों को धारण कर अत्यंत सुशोभित होते थे। वे अपने मधुर बाल लीलाओं, अनेक प्रकार की कौतुकों तथा बाल सुलभ मधुर बोली के द्वारा सीता, रानी सुमेधा, राजश्री जनक तथा मुनि वाल्मीकि जी को अत्यंत आनंद प्रदान करते थे। तो बंधुओं, ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे तथा शेयर करेंगे, ताकि अन्य लोग भी ये प्रसंग सुनकर पुण्य के भागी बन सकें। तो जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।